हेलो जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पावन पवित्र अयोध्या धाम की, जहां पर 22 जनवरी 2024 श्री राजाराम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे विश्व में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी बीच में अयोध्या में श्री राम राजा सरकार का पुष्पक विमान प्रकट हुआ है, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि यह भगवान श्री रामचंद्र जी का चमत्कार है या कोई उनकी लीला है। दोस्तों, वहां पर कार्यकर्ता जो कि उनकी सेवा में लगी थी, लोग पुष्पक विमान को देख करके चौंक गए हैं और जय श्री रामचंद्र जी का चमत्कार है। तो दोस्तों, भगवान स्वयं वहां पर आ रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया है और भगवान राम लाल की स्थापना यानी कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को है। पुष्पक विमान प्रकट होने से पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो सभी शहरवासी उनके आगमन के लिए उमड़ पड़े। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। आओ जानते हैं कि वे दीपावली के दिन ही पहुंचे थे या कि और किसी दिन। श्री राम के अयोध्या लौटने की तिथि पर इतिहासकारों ने बताया है कि परंपरा के अनुसार कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या लौटते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी पुष्पक विमान से अयोध्या के पास नंदीग्राम नामक स्थान पर उतरे थे, जहां पर राम की खड़ाऊ रखकर राजा भरत अपना राजपाट चलाते थे। कहते हैं कि नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद वे दूसरे दिन अयोध्या पहुंचे थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण वध यदि दशमी के दिन हुआ था तो उसके दूसरे दिन सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अर्थात उन्हें अग्निदेव से वापस मांगने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे। मतलब यह कि वे एकादशी के दिन अयोध्या की ओर चले थे और रास्ते में वह निषादराज गुह केवट के यहाँ रुके भी थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम का नंदीग्राम में भव्य स्वागत किया गया था। उस दौरान अयोध्या के सभी 8 मंत्री और राजा दशरथ की 3 रानियां हाथियों पर सवार होकर नंदीग्राम पहुंचे। उनके साथ अयोध्या के सभी नागरिक भी नंदीग्राम पहुंचे। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 के अनुसार सभी नागरिकों, मंत्रियों और रानियों ने देखा कि श्री राम पुष्पक विमान से धरती पर उतरे। सभी ने विमान पर विराजमान श्री राम के दर्शन किए और वे उन्हें लेकर अयोध्या गए। श्री राम जी की खड़ाऊ ले जाते समय भरत जी ने कहा था कि चतुर्दशी संपूर्ण वर्षे दध निर्घुतम न द्रक्ष्यामि यदि त्वांतु प्रवेक्ष्यामि हुताशन। अर्थात हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर राम जी ने भरत को आश्वस्त करते हुए कहा था, तथेति प्रतिज्ञाय अर्थात ऐसा ही होगा। इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक के संदर्भ में कहा था, अर्थात जिसमें वन पुष्पित हो गए। ऐसी शोभा कांति से युक्त यह पवित्र चैत्र मास है। राम जी का राज्याभिषेक पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष में करने का विचार निश्चित किया गया है। षष्ठी तिथि को पुष्य नक्षत्र था। राम जी लंका विजय के पश्चात अपने 14 वर्ष पूर्ण करके पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए। वहां एक दिन ठहरे और अगले दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उससे पहले उन्होंने अपने भाई भरत से पंचमी के दिन हनुमान जी के द्वारा कहलवाया, अविघ्न पुष्योगेन श्वो राम दृष्टिमर्हसि। अर्थात हे भरत, कल पुष्य नक्षत्र में आप राम को यहाँ देखेंगे। इस प्रकार राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में पुनः लौटकर आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का हरण बसंत ऋतु में हुआ था। अपहरण के पश्चात रावण ने उन्हें 12 मास का समय देते हुए कहा कि हे सीते, यदि इस अवधि के भीतर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे याचक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यह बात हनुमान जी ने जब श्री राम से कही तो उन्होंने भली प्रकार चिंतन करके सुग्रीव को आदेश दिया कि अर्थात आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा। हे सुग्रीव, इस समय पर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दो। इस प्रकार फाल्गुन मास में श्रीलंका पर चढ़ाई का आदेश श्री राम ने दिया।
यह जानकर रावण ने भी अपने मंत्री से सलाह लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को युद्धारंभ करके अमावस्या के दिन सेना से युक्त होकर विजय के लिए निकला और चैत्र मास की अमावस्या को रावण मारा गया। तब रावण की अंत्येष्टि क्रिया तथा विभीषण के राजतिलक के पश्चात रामचंद्र यथाशीघ्र अयोध्या के लिए निकल पड़े। तब यह सिद्ध होता है कि राम जी चैत्र के माह में ही अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। हम इस विषय पर बात करने वाले हैं, जिसक सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी आई कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी, किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहाँ जानकारियाँ सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ, मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध यानी कि जटायु। यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। अब निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अन्यन भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके डहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही है, सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। यह लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। यह बहुत ही ताकतवर होते हैं।